हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा मैथशाला पे। मैथशाला में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप देगा, और ज़्यादा हेल्प होगी, एनहांस होगी आपकी प्रिपरेशन। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने तो अब तक सिलेबस को कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो पहले भी पूछे जा चुके हैं और मे भी पूछे जा सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन हो या उन्हीं के जैसे, उन्हीं टाइप के पैटर्न्स पे या उनके जैसे पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। सो ऐसे क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ मैं, जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर से 10 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा। और जिन स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि कैसे होगा, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 जो है क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड जो उस चैप्टर में है उन चीजों को थोड़ा आपको वर्बली बता देती हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इसका काफी अच्छा रोल है इस चैप्टर में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमें फंडामेंटल थ्योरम फैक्टर से रिलेटेड है ये, कि हमें किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स जो निकालते हैं उनका जो रिलेशन है वो क्या है, किस टाइप के होते हैं, उस पर रिलेटेड है। ये थ्योरम क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका जो उनको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट में, प्राइम्स, उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इससे वो प्राइम फैक्टर किसी भी ऑर्डर में आपको वहां पे मिल सकते हैं, बट वो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बहुत ही यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। नेचुरल नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं वो भी क्या होता है, बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब ये देखिए, हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें, जैसे हमने एक नंबर लिया है 15 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम उसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से हो जाएगा ये, सबसे पहले 3 5 से 15, 5 and 1 कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो फैक्टर्स आए हैं, ये जो फैक्टर है ये क्या है, प्राइम नंबर्स है ये, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इस 15 को किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 into 5 से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर जो बहुत ही यूनिक होते हैं। क्लियर? ओके, तो मैं थोड़ा सा इसके बाद में हम थोड़ा सा रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। HCF, यहाँ पे 2 टर्म है इस चैप्टर में जो काफी यूज की हुई है, HCF और LCM। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम जब भी किसी भी नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF फाइंड आउट में क्या करते हैं, हम उनके जो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, HCF क्या होता है, उन नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है, जो कॉमन प्राइम नंबर है, उसके सबसे लोवेस्ट पावर जो होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। और LCM भी क्या करते हैं, LCM में जितने भी प्राइम्स हैं
चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो, उनका हाईएस्ट पावर जो होता है हम उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं, वो क्या होता है अपना एलसीएम है। अब किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हमें पता है, प्राइम नंबर क्या होता है जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर अभी बात करी थी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर अवेलेबल होते हैं। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स का जो एचसीएफ है क्या होता है 1 होता है, और एलसीएम कितना होगा उन नंबर्स का प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और हमें पता है कोई भी दो नंबर, अगर ए बी कोई दो नंबर है हमारे, तो एचसीएफ ए बी इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम इन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर? इसको भी, इस फॉर्मूले को भी हम काफी जगह पे यूज में लेंगे। ओके, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें पता ही है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, एंड P एंड Q क्या होते हैं दोनों इंटीजर्स, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इससे रिलेटेड ही कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े थे कि सम हो या डिफरेंस हो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का, उनका जो रिजल्ट जो होता है वो कैसा होता है रेशनल नंबर। और प्रोडक्ट किसका, क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, वो भी हमेशा क्या होता है इरेशनल होता है। ये फैक्ट्स जो है हमें क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। क्लियर? तो फैक्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। हमें उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 96 का करेंगे 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, 2 से 3, 3 एंड 1 कंप्लीट। 404 का करेंगे हम 202, अगेन 2 से करेंगे 101, और इसका इसी से होगा 101 से। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स थे 96 के क्या हो गए 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 एंड 3 की पावर 1, एंड 404 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर 2 इंटू 101। ये अपने फैक्टर्स आ गए हमारे पास। हमें निकालना है सबसे पहले तो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन है 2 और वो भी लीस्ट पावर के साथ में। तो सबसे कम पावर क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4, 4 हमारा क्या आ गया है एचसीएफ। अब हमें निकालना है एलसीएम। हमें पता है किन्हीं भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है इक्वल होता है। मतलब 96 इंटू 404 इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एचसीएफ हमारे पास है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम इसको क्या ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 96 इंटू 404, ये अपना 4 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4, और यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 6, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9। क्लियर? तो ये हमारा क्या निकल के आ गया है एलसीएम। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर।
सबसे जो HCM और HCF का जो रेशियो लेना है हमें, वो किसका लेना है, लीस्ट कंपोसाइट नंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोसाइट नंबर कौन सा है, वो है अपना 4, और लीस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। इनका HCF कितना होगा, इसका जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1 है ही, ठीक है। तो इनका जो HCF है वो कितना आएगा 2, क्योंकि कॉमन क्या है इनमें 2 और लीस्ट पावर क्या है 1। और LCM कितना होगा इनका, कॉमन अनकॉमन जो भी हो, कॉमन है इन दोनों में 2 और हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2 मतलब 4। अब हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इनके HCF एंड LCM का। HCF हमारे पास है 2, LCM है हमारे पास 4, 1/2, हमारा जो रेशियो है 1:2। क्लियर, ओके। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में या अल्टरनेट एग्जाम्स में ईयर्स में पूछा गया है। √5 की जगह कुछ और भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, ठीक है, या अदर कोई 1/√2 भी हो सकता है। इज अ रेशनल नंबर। हम एक कॉन्ट्राडिक्ट लेके चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, और उसी कॉन्ट्राडिक्ट को हमें क्या करना है, रॉन्ग प्रूव करना है लास्ट में। कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट अज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। हमने इस नंबर को कैसा माना है, एक रेशनल नंबर माना है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में, या मतलब इस फॉर्मेट में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होता है ना, P/Q की फॉर्म में होते हैं, वही होते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक और चीज है जो क्या होगी, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर भी हैं दोनों, और B डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है रेशनल नंबर के लिए। राइट एंड रॉन्ग, राइट, क्लियर है, ओके। अब √5 इक्वल्स टू A/B, ठीक है। हम इसको √5 B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, कितना आएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, हो गया। देन B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 5। इस चीज का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये जो A है, A स्क्वायर है, वो किससे डिविजिबल है, 5 से। दिस मीन्स A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल है, क्लियर। अगर A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा, क्लियर। दैट मीन्स A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा A भी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मतलब A/5 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि हमें पता है A किससे डिविजिबल है। अगर A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो A भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से, ठीक है। A/5 इक्वल्स टू C, तो A इक्वल्स टू 5C। स्क्वायरिंग करेंगे वापस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना होगा, A स्क्वायर इक्वल्स टू 25C स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे किसकी वैल्यू हमारे पास आई है, A स्क्वायर की, कितनी, 25C स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो A स्क्वायर है यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू 25C स्क्वायर अपॉन 5 से इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो C स्क्वायर का जो वैल्यू है, C स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, B स्क्वायर अपॉन 5। ये भी, अब यहाँ पे भी क्या है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो B स्क्वायर है वो भी किससे डिविजिबल है, 5 से। सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, A स्क्वायर था जो किससे डिविजिबल था, 5 से। अब B स्क्वायर भी है जो किससे डिविजिबल है, 5 से। तो A और B दोनों क्या थे, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स में क्या नहीं हो सकता,
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता अदर देन वन, वन के अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ए और बी दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5। अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या कह रही थी हमें, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, सो √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने एमसीक्यूज मीडियम, उससे थोड़े ज्यादा 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के सारे इंक्लूड किए हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं ना, कितना, हाँ सॉरी, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनका टोटल नंबर कितना होता है, 2। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर होते ही वो हैं जो या तो 1 से या फिर इटसेल्फ से या फिर मतलब एंड, और वो खुद से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से, 2 ही फैक्टर होते हैं उनके, ठीक है। द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21 एंड 15, हमें इनका क्या निकालना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर के लिए हमें 6, 2 3 जा 3, ये इसका हो गया, और 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3, एंड 15 का करेंगे तो, क्लियर है। तो 12 के जो फैक्टर थे वो कितने बने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 21 के जो फैक्टर थे वो है 3 इंटू 7, और 15 के जो फैक्टर है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो कॉमन है वो केवल क्या है, 3, और लीस्ट पावर भी क्या है इसकी, 1। तो HCF तो हो गया इसका 3, एंड LCM क्या निकालेगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट, चाहे वो कॉमन हो या वो अनकॉमन हो, और वो भी हाईएस्ट पावर के साथ में। तो एक तो इसमें है 2, एक है इसमें 3, एक है 7, एक है 5, ये 4 फैक्टर है इसमें प्राइम। अब इनकी पावर देख लो, जो हाईएस्ट है 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की 1, 7 की 1, इसकी भी 1, कितना आ गया ये 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 420। क्लियर है? ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 182। LCM हमें गिवन है, LCM जो गिवन है वो है 182, एंड HCF, और HCF भी गिवन है वो है 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 देन फाइंड द अदर। हमें पता ही है किन्हीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के ही इक्वल होते हैं। तो नंबर क्या है 26, अदर हम नंबर हमने मान लिया x है, और उनका जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वो आ गया हमारा। तो x इक्वल्स टू 182 इंटू 13 अपॉन 26, 2 टाइम्स 2 9 जा एंड 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 91। जो अदर जो हमारा नंबर था वो कितना आ गया है 91। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a x की क्यूब y का स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू x y की क्यूब। x y आर प्राइम नंबर्स, x और y दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, मतलब ये फैक्टर ही गिवन है, ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन है। द HCF ऑफ a एंड b, HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF हमें पता है क्या होता है, कॉमन। अब ये प्राइम फैक्टर है, ये हमें गिवन है x और y दोनों क्या है, प्राइम है। तो अगर ये प्राइम है तो इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, दोनों ही कॉमन है, x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। तो x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। अब इनकी पावर, लीस्ट पावर, x की पावर 1 है सबसे लीस्ट, और y की स्क्वायर है। तो इनका जो HCF वो कितना हो जाएगा, XY स्क्वायर। क्लियर है?
ये MCQs टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। एलसीएम निकालना है हमें किसका? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर लिखना है हमें। कंपोजिट नंबर क्या होता है? 10। 2 डिजिट का 2 डिजिट यही होती है 1 0 स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट, ठीक है। और कंपोजिट नंबर भी सबसे छोटा यही है 2 डिजिट का। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट ये 2 डिजिट का था स्मॉलेस्ट, वैसे कौन सा होता है? 4। अब इनका क्या निकालना है हमें? एलसीएम। 10 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने जाएंगे? 2 5 10, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 ही होगा, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? कॉमन अनकॉमन प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। तो कॉमन अनकॉमन एक तो 2 है और एक 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 2, क्योंकि 2 सेम ही है यहाँ पे। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, कितना हो गया? 4 2 जा। एलसीएम जो है वो कितना है? क्या 20, ठीक है। 2 की पावर 2 4, 4 5 जा 20, क्लियर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये देखिए ये और ये, इसमें क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। अगर मैं 13 बाहर कॉमन लेती हूँ तो क्या आएगा? 7 इंटू 11 प्लस में 1, कितना आएगा? 77 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो 78 है ये तो है कंपोजिट नंबर, लेकिन ये क्या है? एक प्राइम नंबर। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 13 तो क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है। 13 के कोई फैक्टर्स नहीं है 1 और 13 के अलावा। बट ये जो 78 है ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ पे हमें यही प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे 78 क्या है? कंपोजिट नंबर। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर का हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो कैसा होगा? कंपोजिट नंबर ही होगा, क्लियर। ये तो हमने इसका कर लिया। अब सेकंड जो है वो देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे जो 5 तो क्या है? एक प्राइम नंबर है। बट ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। और प्राइम और कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर ही होगा। सो ये दोनों नंबर कैसे हैं? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट 5 plus 2 root 7 is an irrational number where root 7 is given to be an irrational number, ठीक है। टू बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें ये जो नंबर है 5 plus 2 root 7 इसको इरेशनल प्रूव करना है। और हमें यहाँ पे गिवन भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि रूट 7 जो है वो ऑलरेडी वहां पे क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे वैसे ही। लेट अज्यूम 5 plus 2 root 7 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो भाई हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो इसको लिखना ही है, क्योंकि रेशनल नंबर होते वही है जो किसके फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू। आप ए बी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया है हमने यहाँ पे, ठीक। हमें रूट 7 चाहिए क्योंकि रूट 7 हमें डिक्लेयर करना है। अगर हम रूट 7 को रैशनल मान बना दें और हमें गिवन है इरेशनल, तो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा? इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम इस 2 root 7 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, रूट 7 ये -5 यहाँ प्लस में था तो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस में। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 2q -5 अपॉन 2। अब रूट 7 किसके इक्वल है? इसके इक्वल आ रहा है हमारे,
अब यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स हैं P, Q, 2, 5 ये सारे क्या है, इंटीजर है, और जिस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं वो कैसा है, एक रेशनल नंबर है। वेयर P, Q, 2 and 5 आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ये सभी, और जिस फॉर्मेट में वो लिखे हुए हैं दैट मीन्स ये सभी, ये जो P अपॉन 2Q माइनस 5 अपॉन 2 इज रैशनल, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है मतलब ये जो पूरा नंबर है ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके एलएचएस में जो है वो भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो इक्वल है दोनों, ये अपना एलएचएस है, ये अपना आरएचएस है, तो दोनों इक्वल है, मतलब ये जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है। तो अगर ये अपना रेशनल है तो ये भी अपना क्या है, तो हम तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि √7 इज रेशनल, रेशनल ही होना चाहिए। बट हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है √7 इज गिवन टू बी एन इर्रेशनल नंबर, ये हमें ऑलरेडी कैसा गिवन है, एक इर्रेशनल गिवन है। दैट मीन्स b प्लस 2√7 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये लिख सकते हो अपने, दिस कॉन्ट्रोडिक्ट raised due to our assumption। क्लियर? ओके, सो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। सो मिलेंगे कल। ये जो क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो सीरीज रोज शाम को 6:15 पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो और डेली इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।